आप या आपके कोई रिलेटिव अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और यूरोलॉजिस्ट कुछ रिपोर्ट्स को देखकर आपको बताते हैं कि आपके किडनी में सूजन हो गई है, तो आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि यह सूजन क्या होती है, क्यों होता है और अगर किडनी में सूजन हो गया है तो क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। नमस्कार, मैं यूरोलॉजिस्ट हूं। आज इस वीडियो में मैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसे हम किडनी की सूजन कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको कोशिश रहेगी कि सारी जानकारी दूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस आखिर किसे कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है हाइड्रो और दूसरा है नेफ्रोसिस। हाइड्रो पानी से उत्पन्न हुआ है, हाइड्रो मतलब पानी, नेफ्रोसिस मतलब किडनी। तो किडनी में अगर पानी भर जाए, इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और इससे मिलता जुलता एक टर्म है हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। इसमें तीन वर्ड का यूज किया गया है, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मतलब पानी, जैसा कि मैंने अभी बताया। यूरेटर और किडनी अगर दोनों में ही पानी भर जाए, रुकावट हो जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी पानी केवल किडनी में हो, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस मतलब पानी जमा हो जाना किडनी एज वेल एज यूरेटर में। इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। आखिर हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस में होता क्या है। किडनी जो यूरिन बना रही होती है, वह किडनी में जो यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, वह यूरिन नीचे की ओर, पेशाब के थैले की ओर नहीं आ पाती है। इस कंडीशन में कोई भी कारण हो, जैसे कि यूरेटर में रुकावट हो जाए या और कोई बीमारी जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या कारण हो सकता है, उस कंडीशन में यूरिन किडनी में जमा होने लग जाता है और किडनी में सूजन हो जाती है, किडनी फूल जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। जनरली टाइप्स ऑफ हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर हम देखें तो तीन तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो कि खुद बता रहा है कि अगर सीवियर हो जाए तो यह काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, किडनी को डैमेज हो सकता है। इसलिए आइए इस वीडियो में हम आगे डिटेल में बात करते हैं, कारणों को समझते हैं कि क्यों होता है यह हाइड्रोनेफ्रोसिस। किडनी में सूजन का कारण बच्चों में अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होता है और बूढ़ों में, ओल्डर पीपल में भी अलग होता है। यह सूजन एक किडनी में हो सकती है या दोनों किडनी में हो सकती है, मतलब यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल भी हो सकती है। आइए हम जानते हैं बच्चों में क्या क्या कारण हो सकता है। बच्चों में सबसे कॉमन कारण होता है प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किडनी और यूरेटर का जो जंक्शन है उसमें रुकावट हो जाना। दूसरा कारण हो सकता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। तीसरा कारण हो सकता है वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स। मैं इन बीमारियों के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इन बीमारियों के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें। आइए अब हम बात करते हैं कि एडल्ट्स में, जो कि नॉर्मल एडल्ट और वयस्क व्यक्ति हैं, उनमें क्या क्या मुख्य कारण हो सकता है जिससे आपकी किडनी फूल सकती है, किडनी में सूजन हो सकता है। तो सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है स्टोन, पथरी। पथरी किडनी में अटक सकती है, अपर यूरेटर में, मिड यूरेटर में या फिर लोअर यूरेटर में। किडनी के अटकने से किडनी का रास्ता, जिसे हम कहते हैं यूरेटर, वह कंप्रेस हो जाता है, वह बंद हो जाता है, जिसके चलते यूरिन जो कि किडनी में बन रही है वह नीचे की ओर, ब्लैडर की ओर आने में असमर्थ होती है, जिससे किडनी में वो जमा होने लग जाती है यूरिन और किडनी आपकी फूलने लग जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस और सबसे मुख्य और कॉमन कारण है स्टोन की बीमारी, पथरी की बीमारी। इसके अलावा यूरेटर में अन्य कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे कि कैंसर होना, स्ट्रिक्चर होना, नैरोइंग हो गया किसी अन्य बीमारी के कारण में, या बाहर से कभी कभी तो कंप्रेशन होना, जैसे अदर कारण हो। फीमेल्स में जैसे कॉमन पाई जाती है यह बीमारी सर्वाइकल कैंसर में, जैसे सर्विक्स में कैंसर हो, वह बाहर से यूरेटर को इस तरह से कंप्रेस कर देती है जिससे यूरेटर नैरो हो जाए और
हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोइरेट्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। तीसरा, ओल्डर पीपल में जो सबसे मुख्य कारण होता है वह होता है प्रोस्टेट की बीमारी, जिसे हम बीपीएच कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, और बीपीई भी कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। इस कंडीशन में पेशाब का जो रास्ता होता है यूरेथ्रा, वह कंप्रेस हो जाता है। और एक खास बात बताऊं तो इस कंडीशन में जनरली हमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलती है, मतलब दोनों तरफ के किडनी में सूजन होता है, क्योंकि वह जो कॉमन रास्ता है पेशाब का वह कंप्रेस होता है। कॉमन रास्ता कंप्रेस होने के कारण दोनों किडनी में सूजन होती है, और अगर स्टोन हो तो वह एक यूरेटर में फंसती है और वह एक किडनी को जनरली हाइड्रोनेफ्रोसिस करती है, सूजन करती है। परंतु अगर स्टोन दोनों यूरेटर में फंस जाए तो इस कंडीशन में भी बाइलेटरल यानी कि दोनों किडनी में सूजन हो सकती है। दोनों किडनी में सूजन होना एक खराब बात होती है, क्योंकि आप अगर एक किडनी में सूजन है तो आपके पास में दूसरी किडनी है जिससे आपका काम चल रहा है। परंतु अगर दोनों किडनी में, दोनों यूरेटर में सूजन हो जाए तो किडनी फेल होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। आइए मैं बताता हूं अब दो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, जो कि गंभीर कॉम्प्लिकेशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस की। पहला होता है इन्फेक्शन। अगर किसी कारण से रुकावट हो और किडनी में सूजन हो गई, किडनी में पानी भर गई है, उस पानी में इन्फेक्शन फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस कंडीशन को कहते हैं पायोनेफ्रोसिस, और मरीज को काफ़ी दर्द होता है। मरीज को दर्द के साथ में फीवर आती है, बुखार, चिल एंड राइगर, काफ़ी कपकपी ठंड लग के बुखार आती है। इस कंडीशन को सीरियसली लेना चाहिए। इस कंडीशन को कहते हैं पायोनेफ्रोसिस। दूसरा ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी फेल हो जाना। मतलब अगर हम सूजन को यूं ही छोड़ दें, उसकी इलाज ना करें, तो उस कंडीशन में किडनी धीरे 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 डैमेज होने लग जाती है और वह किडनी आने वाले समय में काम करना बंद कर देता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या लक्षण, सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपकी किडनी में सूजन हो रही हो तो। पहला, दर्द, कमर में दर्द। कमर में दर्द जनरली किडनी की जगह में दर्द होती है, और यह दर्द दो प्रकार से प्रेजेंट हो सकती है। जैसे एक्यूट पेन, मतलब अचानक से खूब जोर से दर्द हो और आप बर्दाश्त न कर पाए, आपको हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, या जनरली स्टोन के केस में, पथरी के केस में मिलता है कमर में दर्द होना, क्योंकि किडनी में सूजन हो जाती है जिसके चलते दर्द होती है। दूसरा, क्रोनिक टाइप का भी दर्द हो सकता है, जैसे कि भारीपन लगना कमर में, हेवीनेस लगना, डल एकिंग पेन जिसे हम कहते हैं, वह हो सकता है। तो पहला एक्यूट पेन या फिर डल एकिंग पेन। दूसरा लक्षण होता है दर्द के साथ में मरीज को उल्टी होना या उल्टी जैसी उल्टी लगना, मतली जिसे कहते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग। या नोजिया एंड वॉमिटिंग किडनी के सूजन के चलते होती है, और दर्द के साथ अगर उल्टी हो तो हम पहला लक्षण स्टोन्स हो सकते हैं या अदर कारण भी सोच सकते हैं। तीसरा सिम्टम्स होता है यूरिन, पेशाब में चेंजेस होना, जैसे कि पेशाब का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा रेड यूरिन हो सकता है या स्मोकी यूरिन हो सकता है, वाइटिस यूरिन हो सकता है, आपके यूरिन में कुछ स्मेल आ सकती है, कुछ महक आ सकता है, यूरिन में झाग आना, फ्रूद जिसे हम कहते हैं। तो यह सारा सिम्टम्स यूरिन में चेंज आने के हाइड्रोनेफ्रोसिस के वजह से हो सकता है। चौथा, आपके पैरों में सूजन हो जाना, पैर फूल जा रहे हैं आपके, तो यह किडनी में फिल्ट्रेशन की खराबी के कारण हो सकता है, और यह एक लेट स्टेज में होता है जब आपकी किडनी काम करना कम बंद कर दे या कम काम कर रही हो, तो यह एक डेंजर साइन होता है। पांचवा, जो कि वाकई डेंजर साइन हम कहते हैं, और यह एक इमरजेंसी भी हो सकता है। अगर आपको दर्द के और उल्टी के साथ में अगर आपको फीवर है, बुखार है, हाई ग्रेड फीवर, मोर देन 100, 101, 102 विथ चिल एंड राइगर, मतलब कि ठंड लग के, जाड़ा लग के अगर आपको बुखार आ रही है और किडनी के अदर सिम्टम्स भी आपको है, तो यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जनरली इन्फेक्शन हो जाती है किडनी में। किडनी में जो इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें जो
यूरिन जो जमा है वह अपना कैरेक्टर चेंज करने लग जाती है, जैसे कि यूरिन से वह मवाद की ओर चेंज होने लग जाती है, मतलब पस बन जाती है किडनी में। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग पायोनेफ्रोसिस। और यह कभी कभी तो इतना इमरजेंसी होता है और इतना सीवियर हो जाता है कि हमें मरीज को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ जाती है। मरीज शॉक में रहता है, उन्हें आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो यह सिचुएशन को काफ़ी गंभीर बना देता है और इससे हमें जनरली अर्ली रिकॉग्नाइज करके तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत होती है। आइए अब हम जानते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस को किस तरह से डॉक्टर यानी कि यूरोलॉजिस्ट पहचानते हैं, मतलब डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है। जब हमारे पास में मरीज आते हैं, कुछ सिम्टम्स बताते हैं जो हमें लगता है कि यह सिम्टम्स किडनी में रुकावट के कारण हो सकता है, तो हम मरीज को कहते हैं अल्ट्रासाउंड आप कराइए या फिर सीटी स्कैन भी करानी पड़ सकती है। तो पहला इन्वेस्टिगेशन या तो अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन होती है, जिससे हमें कारण का पता चलता है कि क्या कारण हो सकता है कि इनके किडनी में, मरीज की किडनी में सूजन है। जैसे कि पथरी सीटी स्कैन में ज़्यादा बेटर पता चलता है, और कोई ट्यूमर हो, कैंसर हो यूरेटर में, तो वो सीटी स्कैन ज़्यादा बेहतर होता है बताने के लिए। अगर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन दोनों की मदद लेनी पड़ती है, या कभी कभी हमें डीटीपीए स्कैन भी कराना पड़ता है। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम कारण को ढूंढते हैं, किस कारण से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उसे अर्ली रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन के लिए, और किडनी फंक्शन भी देखने के लिए कि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आते हैं, ओल्डर पीपल आते हैं हमारे पास में जिनको ये सिम्टम्स है, उनमें हम यूरोफ्लोमेट्री भी करते हैं, प्रोस्टेट की बीमारी को रूल आउट करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट के कारण भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। लेट स्टेज में किडनी फेल हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है। अगर आपने मेरा साइन एंड सिम्टम्स वाला प्रोस्टेट वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आप वो जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर घर में कोई ओल्डर व्यक्ति हैं और उन्हें पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे पेशाब होना, रुक रुक के पेशाब होना, जोर लगाना, तब फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका लेट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ एक्सरेज वगैरह भी कराते हैं स्टोन को देखने के लिए। आइए अब हम बात करते हैं इलाज के बारे में। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलता है तो हमें क्या इलाज बताते हैं अपने मरीजों को। यह डिपेंड करता है कारण पे कि उस हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या कारण है। जैसे कि अगर स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है, छोटा स्टोन है, तो वह दवाइयों से निकल सकता है। माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो चिंता की बात नहीं है, परंतु अगर सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तब हमें इमीडिएट इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है, एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी करनी पड़ती है। अगर कारण ओल्ड पेशेंट है और कारण है प्रोस्टेट की बीमारी, तो प्रोस्टेट की बीमारी का इलाज करना पड़ता है। एक्यूट कंडीशन में अगर जैसे इन्फेक्शन लेके मरीज आया, उसे जाड़ा लग के फीवर आ रही है, फीवर विद चिल एंड राइगर, तो इमीडिएटली हमें किडनी के ब्लॉकेज को हटाने के लिए डीजे स्टेंटिंग करना पड़ता है। एक स्टेंट होता है, एक प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसे हम पेशाब के रास्ते से किडनी में चढ़ाते हैं। अगर आप डीजे स्टेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा एक डीजे स्टेंट का भी वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। अगर डीजे स्टेंट नीचे से नहीं जा पाती है तो कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड पीसीएन यानी कि किडनी में डायरेक्ट एक छेद करनी पड़ती है, जिससे कि मवाद को किडनी से निकाला जाए और मरीज को बचाया जा सके। और यह दो तरीका है जिससे कि किडनी के सूजन को हम कम करते हैं। पहला है डीजे स्टेंटिंग, दूसरा है पीसीएन, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी, जो कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड जनरली करते हैं। दूसरा, अगर ओल्डर व्यक्ति है, पेशाब रुकी हुई है और प्रोस्टेट के कारण उनका पेशाब फ्लो बंद हो चुका है, दोनों किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो इमीडिएट हम कैथेटर डालते हैं, फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर एक रबर ट्यूब होती है जिसे हम पेशाब के रास्ते से ब्लैडर तक पहुंचाते हैं और पेशाब के थैली को ड्रेन करते हैं, पेशाब को निकालते हैं, और कुछ दिन में देखा जाता है कि किडनी का सूजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। जब कम हो जाए तो फिर हम प्रोस्टेट की सर्जरी एडवाइस करते हैं।
बच्चों में अगर प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाती है, जैसे पेल्वी यूरेटिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम जज करते हैं जांच के द्वारा कि इसे ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर अभी फॉलोअप करने की ज़रूरत है। अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो हम उसे ऑपरेशन से ठीक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी अगर चाहते हैं या और कोई अन्य यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो। धन्यवाद।